बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता है 9 नवंबर से 15 दिसंबर। 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है, दूसरा हफ़्ता है। और स्टार्ट हम पार्ट 1 से करते हैं। पार्ट 1 में एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के बारे में डिस्कस होगा, और हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। ये एरियन क्या हाल है, ठीक ठाक है आपका? ये हफ्ता 12वें घर से जो हमने संडे को छोड़ा था उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। जो पिछले हफ्ते हमने मून और सैटर्न का जो कम्बिनेशन था, जिसमें आप काफ़ी थे, पीविश थे और थे, वहाँ से शुरू करेंगे। और 9 को एक दिन मून यहाँ का, फिर मून आपके असेंडेंट में आ जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट्स दीजिए, और यही एक फेवर आपसे हम तो करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। मैं स्टार्ट करता हूँ 9th हाउस से, सॉरी 9th तारीख के 12वां घर का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा है। जब 12वें और तीसरे का कम्बिनेशन बनता है तो पार्ट टाइम पैसे कमाना, जैसे मैं कहा कि मेहनत करता है, पैसे जमा करता है, बहन भाइयों पे खर्च करता है, उनकी सैर व तफरी पे भी खर्च करेंगे, और अपनी मौज मस्ती पे भी पैसे खर्च करते हुए नज़र आते हैं। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लो किया हुआ है उसने। मून सैटर्न जब इकट्ठा होता है तो बंदा थोड़ा सा वरीड और पीवश हो जाता है। तो यही कंटिन्यूटी जो हफ्ते और इतवार की थी, वही सेम मोड में आप अगले दिन आप स्टार्ट करेंगे अपना नया हफ्ता, और सुस्ती सी छाई होगी, थोड़ा सा मूड ख़राब होगा। बट ये अप टू 4 और 5 क्लॉक तक ऐसे रहेगा। फिर आपके काफ़ी यू विल फील रिलैक्स, और ये जो एक जज्बाती और डिप्रेशन और सेंसिटिविटी है, ये शाम को ख़त्म हो जाएगी। बस टाइम मैनेजमेंट में फिर आपको कहूँगा, टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा किसी के ख़िलाफ़ वो नहीं करनी आपने, साजिश वगैरह या कोई नेगेटिव किक बैक में नहीं पड़ना, और कोई ना कोई आप अपने मामलात को सीधा रखना होगा। बट यहाँ पे आपका वो ट्रैवलिंग, अगर जिन्होंने ट्रैवलिंग की है इमिग्रेशन के लिए, तो काफ़ी उदास मूड होगा काफ़ी, और ट्रैवलिंग भी आपकी दुखी सी होगी। जैसे कहते हैं ना, सैड माहौल के, इतने लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब वापस आना। तो ये रहेगा। तो ज़रूर यू माइट हैव फेस्ड कोई लेट, जहाज़ लेट आया होगा, या कनेक्टेड फ़्लाइट ज़रा लेट भाग के आपने ली होगी, कहीं ना कहीं स्टक आप ज़रूर हुए होंगे, और यही कंटिन्यूटी रहेगी शाम तक। तो इससे ज़रा आपने, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा आपने इसमें ज़रा ख्याल करके चलना होगा। आगे चलते हैं। आपके असेंडेंट में मून और राहु आ गया, और पहले का लॉर्ड 5वें घर में। तो पहले का लॉर्ड जब 5वें घर में जाता है तो पहले वो देखते हैं कि आप उठे दोस्तों में चले गए, बच्चों में चले गए, और मौज मस्ती और शौकियाँ और इस किस्म का ख्यालात आपके दिमाग में छाएंगे, और खेलते कूदते नज़र आएंगे, और फ्लर्टनेस में भी करेंगे, और दोस्त आपकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएंगे, आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे आप काफ़ी फिर मून राहु से ना बंदे की ना स्प्लिट पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं ना, आप मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे, फिर आपको गुस्सा चढ़ेगा, फिर आप किसी का लिहाज नहीं करेंगे, और आपकी इंस्टिंक्ट्स जो होगी ना वो मटीरियलिस्टिक होगी, हिपोक्रेसी होगी, और आपकी पर्सनैलिटी भी, आप बहुत ही सेंसिटिव होकर ना और लो की पे जाएंगे। अच्छा, जब मून राहु इकट्ठा होता तो फिर बंदा थोड़ा सा मैनुपलेशन में बहुत जाता है, लगाई बजाई बहुत करता है, इधर की उधर, उधर की उधर, इंतकामी कार्रवाई, और बाज़ दफ़ा आपको हिडन अफेयर्स में भी जाने की कोशिश करना। तो मैं तभी पीछे यूज़ किया, फ्लर्टनेस में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे यू विल हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस एज वेल एज सेंसिटिविटी, और अंडर कारपेट या साजिश या ये, अगर आप कोई ना कोई किसी के ख़िलाफ़ चलते हैं या कुछ करते हैं तो फिर उतना ही टेंशन एंजाइटी आपको भी रहेगी। यहाँ पे आपको गुस्सा बहुत आएगा, एकदम आप हाइपर हो जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, गुस्सा निकालेंगे, और इम्पेशेंट होके इम्पल्सिव भी हो जाएंगे, और ज़िदबाजी पे भी आ जाएंगे। तो
दूसरों को भी चैन से नहीं बैठने देंगे, वो खुद भी चैन से नहीं बैठेंगे। वालदा बीमार हो सकती है, आपका स्पाउस बीमार हो सकता है, या इनमें लड़ाई हो सकती है, या बड़ी बेटी को कोई प्रॉब्लम या बड़ी बहन को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 2 दिन आपने ज़रा तहम्मुल से अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, गुस्सा नहीं करना, दूध का सदका कीजिएगा ताकि इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से आपको थोड़ा सा सुकून मिले। तो 2 दिन ये आपको हाइपरनेस में और डिप्रेशन में ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसका लॉर्ड 5वें में बैठा है, लिहाजा आप डाइवर्ट करें अपने आप को इन चीज़ों से निकल के, आप बच्चों के साथ खेलें कूदें, बच्चों के साथ स्पोर्ट्स में जाएं, कोई सैर सपाटे पे निकलें, वॉक करें, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटी, म्यूज़िक की एक्टिविटीज़ और कह लें कि हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, म्यूज़िक, अम्यूज़मेंट, इनमें अपने आप को मसरूफ़ रखिएगा। फिल्में देखिएगा और गम वाली फिल्में नहीं देखना जिससे बैठे बाद में आंसू बहाते नज़र आते हैं। आगे चलते हैं। फिर आपका जो है ना मून आपके दूसरे घर में आते हैं 12 और 13, और दूसरे का लॉर्ड 11वें घर में। यहाँ पे एकदम सुकून आ जाएगा, एकदम कहते हैं ना सुकून.com लफ्ज़ यूज़ करूँगा। तो दूसरे का लॉर्ड जब 11वें घर में जाता है तो वो देखते हैं क्या होता है। जब तो आप अपने सारी कमाई हुई दौलत अपनी हयात की खुशियों और खुशियों की तकमील के लिए खर्च करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, शराकतदारी करेंगे, बहन भाइयों के साथ आप उनकी मदद करेंगे। बेगम के जानने वाले कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आप पहुंचेगा, जिससे आप काफ़ी बेहतर होते जाएंगे। पब्लिक फिगर बनने के भी चांसेस है। बहन भाइयों से भी बहुत प्यार बढ़ेगा। हर किस्म की मदद और माशी या रूहानी करने से रूह को तस्कीन मिलेगी। आपकी इस हमदर्दी और माशी दरिया दिली से आपकी बेगम कहेगी हर वक्त बहन भाइयों की सोचते हो, मेरी सोचते नहीं हो ये। लेकिन ओवरऑल ताने ज़रूर सुनने पड़ेंगे, लेकिन वो आपके साथ होगी। और इन्वेस्टमेंट करेंगे, शराकतदारी करेंगे, घूमते फिरते नज़र आएंगे और एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे। तो ये दूसरा घर दौलत का भी है, तो पैसे ज़रूर आएंगे आपके, और पैसे आप जमा करते हुए नज़र आते हैं। मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा, चेहरे पे स्माइली होगी। आप क्योंकि मून यहाँ पे अपने घर में बैठा है, तो ऐसी चीज़ें खाएंगे जैसे चाइनीज़ का खाना हो गया, या आप चावल वाली डिशें खाते हैं, या वाइट कौरमा जिसे कहते हैं ना, वो इस किस्म की खिचड़ी वगैरह आप बड़े शौक़ से, दूध से बनी हुई, जैसे खीर होती है, फिरनी होती है दूध से बनी, तो ऐसी चीज़ों के आपको बड़ा दिल करेगा खाएंगे। और फिनंशियल एडवांटेज फ्रॉम और इन लॉज, सासू माँ भी आपके साथ खड़ी होगी। और यहाँ पे ये जो पिछले 3 दिन आपके टफ गुजरे, ये 2 दिन आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। फिर वीकेंड आ जाता है 14, 15। यहाँ पे मून और जुपिटर है, वो जुपिटर रेट्रोग्रेड है, लेकिन तीसरे का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज वाला है। तो आपका तो वीकेंड कमाल का है। तीसरा 9वें में जाता है, तो आपकी एजुकेशन हासिल, फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ेगी, बहन भाइयों को तरगीब देंगे, मुश्तरका तौर पे पैसे कमाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को गाइड करेंगे, और माशरती तरक्की भी हासिल करेंगे। इल्म के बाल बोते कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेंगे। अपने छोटे बहन भाइयों को कारोबार में भी शामिल कर सकते हैं और उनकी मदद भी ले सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और जब मून जुपिटर इकट्ठा होता है ना, तो ट्रैवलिंग बंदा बड़ा करता है, दोनों ट्रैवलिंग के लॉर्ड है, तो ये डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, और बड़े धीमे लाए से, बड़े प्यार से और एंजॉय करेंगे। मेंटल बेनेवलेंस होगा, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, ब्रॉड माइंडेड होंगे, हर एक के साथ बड़े अखलाक से पेश आएंगे। और तीसरा घर आपके इंटेलेक्चुअल का बहुत ही वार्म हार्टेड जिसे कहते हैं ना, और इंटेलेक्चुअल होंगे। पढ़ाई की अगर आपकी मिडिल एजुकेशन है तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। विल पावर बड़ी अच्छी होगी आपकी, जहानत बड़ी अच्छी होगी। साफ़ी हज़रात, गुलूकार, अदाकार, ये सब आप, और बोल के जो पैसा कमाते हैं वो भी। बहन भाइयों के साथ मुझे तो ज़्यादातर आप मूव करते नज़र आते हैं, छोटे छोटे सफ़र, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, कभी इधर कभी उधर, और उसके ये ट्रैवलिंग सफ़र वसीला ज़फ़र होगा। तो ये आखिरी जो 4 दिन हैं कमाल के होंगे, आपके फ़ायदा होंगे। पहले 3 दिन ज़रा यू विल हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, अपने ऊपर सवार नहीं करना होगा,
अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। टॉरस क्या हाल है, प्रोग्राम लेके आए हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा। और ये हफ्ता 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और टॉरस स्टार्ट होगा आपका 11वें घर से 9 को, वही होगा जो पिछले वीकेंड पे आपका हफ्ता इतवार था, उसकी कंटिन्यूटी ये रहेगी। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, अगर हो सके तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। यही एक फेवर मुझे आपसे चाहिए। तो टॉरियन 11वां का लॉर्ड दूसरे घर में, जब 11वें का लॉर्ड दूसरे घर में तो बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन होता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, उनका फीसें जाना, उनके ख्याल करना, उनको नसीहतें करना, और ये आपका नज़र। और कुछ अहले खाना जो होंगे या कुछ, वो आपके पैसे भी खर्चवा देंगे। और यहाँ पे आप ये पैसा बेदर्दी से खर्च करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला का दिया आपके पास बहुत होगा, जब किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला देता भी है। तो लिहाजा रिश्तेदारों के अलावा रिश्तेदारों की औलाद को भी आप उनकी हेल्प करेंगे, तो दिस इज़ गुड थिंग। और यहाँ पे मून सैटर्न, जैसे मैंने पहले कहा था कि गैर मुल्की सफ़र और डिले और टाइम मैनेजमेंट, जहाज़ का मिस हो जाना या अगली फ़्लाइट, तो इस किस्म के आपको छोटे छोटे झटके पड़ेंगे। लेकिन पीवश रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे और काफ़ी स्लो हो जाएंगे। बट ओवरऑल कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई ये होप्स ज़रूर पूरी होगी, और वो भी आपकी स्लो होगी। मतलब जो आपको तवक्को कर रहे हैं उससे आप टाइम गेन आपका ज़रा आगे चला जाएगा। मसलन आज कोई चीज़ आपको मिलनी है, वो आज नहीं मिलेगी, रात लेट मिल जाएगी, अगले दिन मिलेगी। बट यहाँ पे जब डिले होगा तो आप थोड़े से ग्लूमी हो जाएंगे, पीविश हो जाएंगे, और एक अननोन फियर आपको ट्रिगर करेगा। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल करना होगा, अपने आप को बेहतर करना। यहाँ पे आपने फ़ायदा उठाना, बड़ों के साथ इंटरेक्शन, बाहर जाने का सफ़र, कोई लिटिगेशन केस में फ़ायदा, कोई स्पेकुलेशन आपकी बहुत अच्छी। रोल ऑफ योर स्पोर्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो रुकावट डाल सकता है जिससे आप काफ़ी डिप्रेस हो सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें आपको थोड़ा सा तंग करेंगी। बट एज एंड वन यू एंटर इन 10th and 11, मून राहु आपके 12वें घर में और 12वें का लॉर्ड चौथे घर में, तो मून के साथ जब राहु का बैठ जाना, वो बंदे की पर्सनैलिटी को मटीरियलिस्टिक कर देता है। आपकी इंस्टिंक्ट भी मटीरियलिस्टिक होगी, बेलियाजी, एकदम पड़ जाना, अपना ज़ाती मफाद देखना, इधर की उधर लगाई बजाई करना, और फिर अपने आप को काफ़ी टेंशन डिप्रेशन में ले जाना, और आपकी जो हिपोक्रेसी जो है ना वो काफ़ी होगी। पर्सनैलिटी दो हिस्सों में होगी, अच्छा भी बुरा भी, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव थाट, जहाँ पे आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत अननेसेसरी अखराजात करते हुए नज़र आते हैं। हाँ, दुश्मन आपके पीछे होंगे, आप दुश्मनों के पीछे होंगे, लिहाज कोई नहीं करेंगे। दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा, हिडन अफेयर्स में भी जाने की कोशिश करेंगे, किक बैक भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, 2 नंबर तरीके से पैसे भी कमाते हुए नज़र आते हैं, और प्रोफेशन में भी थोड़ी सी डंडी मार लेंगे। यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, और इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना कि आपका हर काम नेगेटिव होता जाए। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे अपने आप को सुकून में रखिएगा। 12वां घर आपके अखराजात को बढ़ाएगा। मख्फी रूम में भी आप जादू टोना में घुसने की कोशिश करेंगे, और फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी ना चाहते हुए भी वो होती हुई नज़र आती है, और फिर यहाँ जाना चाह रहे हैं तो एंड टाइम पे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ फ़्लाइट का, तो ये चीज़ें आपको सेंसिटिव कर देगा, जिससे आप काफ़ी डिप्रेस हो जाएंगे। फियर ऑफ एनिमीज़ आपके ऊपर सवार रहेगा। अगर उस दिन आपने ज़मानत के लिए अप्लाई किया तो ज़मानत नहीं होगी, और बाहर जाना, बाहर भी कोई ना कोई उदासी का दौरा पड़ेगा, मेंटल वरीज रहेंगी, मिस फॉर्चून के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अखराजात, तो ये 2 दिन आपने बहुत केयरफुल होकर गुजारना है। दूध का सदका कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही मून आपके असेंडेंट में आ जाता है तो ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, खामोशी। आपका जितने पिछले 3 दिन आपने टेंस गुजारे, डिप्रेस गुजारे, सेंसिटिव गुजारे, अखराजात में गुजारे, प्रॉब्लमेटिक गुजारे, उतना ही सुकून आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा। स्माइली रहेगी, रिलैक्सेशन रहेगी,
अपनी ज़ात को देखेंगे। और पहले का लॉर्ड जब 10वें घर में जाता है पहले वो देखते हैं, पहले तो वो देखते हैं 12वें का जब चौथे घर में गया था तो वो क्या पिछला जो मैं थोड़ा मिस कर गया, अपनी मर्ज़ी अपनी फैमिली पे थोपेंगे और फैमिली भी इसको कबूल करेंगे, ज़्यादा रैश होकर रोब डालेंगे अपनी फैमिली पे। और दूसरी शादी का भी कोशिश करेंगे, अगर आपका कुछ चल रहा है तो उसको शादी कर लें, या ऑलरेडी इफ़ यू हैव डन सेकंड मैरिज, हिडन मैरिज, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डिस्क्लोज। जो धमाका जो जल्जला गिरना वो गिर जाएगा, लेकिन फैमिली इसको कबूल कर लेगी, बट आपको परेशानी बड़ी आएगी। और उसके बाद मैंने जैसे कहा कि आपका पहले का लॉर्ड 10वें घर में गया हुआ है और Skoon.com, तो इस वक्त यहाँ पे आप दौलत कमाने की आपको धुन लगी रहेगी, माशी अरूज, प्रमोशन, समाजी तौर पर नुमाया होने के लिए कोशा रहेंगे, वालिद साहब के साथ बड़े मुतासर होकर चलेंगे, वालिद के ज़ेर असर को भी काम करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे ख़ानदान का नाम किस तरह बुलंद हो, और काम और समाजी अरूज के आपको सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपने नाम, ओहदा, रुतबा, मर्तबा की होगी। अपनी मेहनत से कारोबारी माशी तरक्कियाँ कर सकते हैं और माल व दौलत और ये आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसको अवेल कीजिएगा अपने आप, यहाँ पे जितना पॉजिटिव होंगे उतने फ़ायदे भी आपको होते जाएंगे, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी और प्रोफेशन की तरफ तवज्जो दोगे, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा, ना गुस्सा आएगा, ना स्माइली रहेगी, ना ज़िदबाजी होगी, ना कुछ। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, इसको एंजॉय कीजिएगा और अपने फ़ायदे उठाइएगा। आगे चलते हैं, आपका वीकेंड आ जाता है 14-15, दूसरे घर में मून जुपिटर है और दूसरे का लॉर्ड 8वें घर में गया हुआ है, ये ज़रा थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर साथ बैठा है और दूसरा घर इनकम का भी है, ससुराल का भी है, बोलने का भी है, खाने का भी है। तो जब दूसरे का लॉर्ड 8वें में जाता है तो आप ना सेल्फिशनेस का मुजाहरा करेंगे, कोई खुफिया हरकासनात या अपना कमाया हुआ पैसा ससुराल या बेगम के पास रखेंगे, कोई लोअर पार्ट पे कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो या अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो कोई कागज़ रख के भूल जाएंगे जो बाद में मिलेंगे नहीं। तो ये इस किस्म के छोटे छोटे झटके ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे मून और जुपिटर इकट्ठा है, ऑप्टिमिस्टिक बहुत होंगे, मेंटल आपकी बेनोलेंस होगा, सिंपैथेटिक, ब्रॉड माइंडेड, वार्म हार्टेड, हर के साथ अच्छा मिलना, गला बोलना बड़ा मीठा, और कोई ना कोई मीठी चीज़, दूध की बनी हुई चीज़ जैसे सवैयाँ कह लें वो खाते हुए नज़र आते हैं, या खीर, दूध और चावलों का मिक्स हसीन इम्तजाज होगा खाने में। तो इस किस्म का ऐसी जगह पर जाएंगे जब में मीठा भी बहुत होगा, उसके भी पूरे पूरे अपने मीठे की तरफ भी ध्यान जाएगा। तो यहाँ पे अपने आप को बहुत ही एक कह लें कि सुकून में रखेंगे, अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, और ससुराल भी जाके सासू माँ के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात होंगे, कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा आपको। और लायर हज़रात भी बड़े पॉजिटिव होके अपने क्लाइंट्स के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से, तो क्लाइंट खुश होके इनकी फ़ीस भी देगा, बैंकिंग वालों को भी कोई ना कोई रेवेन्यू आ जाएगा, टीचर हज़रात भी कोई फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज से शेयर में आपको बहुत अपलिफ्ट मिलेगी। पाकिस्तान में वैसे भी इस वक्त 96 पे गया हुआ इंडेक्स, तो इसलिए ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आगे चलते हैं, वीकेंड है, मून जुपिटर में ये का एक कोई ना कोई घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, या ससुराल यात्रा होती हुई नज़र आती है, बेगम भी खुश, आप भी खुश, और जब बेगम खुश तो सारी दुनिया खुश, सासू माँ खुश, सारी दुनिया खुश। एंजॉय कीजिएगा। और ये वीकेंड आपका आखिरी 4 दिन बहुत अच्छे हैं, पहले 3 दिन ज़रा टफ होंगे, इसके लिए मैनेज कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी प्यारे जेमिनी, क्या हाल है? दुखी आत्मा, हर वक्त अपने आप को पेन में रखना। वैसे मेरे जो जेमिनी सुनने वाले हैं ना, दे हैव चेंज देयर कोर्स ऑफ लाइफ। अब वो पेन के टीके रख के भूल गए हुए हैं, कोशिश करते हैं कि बेहतरी। मेरे पर अक्सर फीडबैक आता है, कहते हैं सर आपकी वजह से हमने अपने आप को ना
नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे मैं इनको दुखी आत्मा कहते हैं कि हर मामले में बहुत ज़्यादा दुखी होना। प्रोग्राम लेके आना, ये हफ्ता कैसा रहेगा लेके आए। और ये है 9 से आपका 15 दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर आपका साल का आखिरी महीना। और मेरे साल के प्रोग्राम भी ऑनलाइन आ चुके हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट्स भी दे दीजिएगा। यही एक फेवर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। तो स्टार्ट 10वें घर से और 10वें का लॉर्ड पहले घर में नफसियाती तौर पर तो मजबूत होंगे, अमली तौर पर थोड़ा सा डाउन होंगे। मशहूर बनने की चुल लगेगी, खुद नुमाई पर यकीन रखेंगे, माली साख और समाजी रुतबे की वजह से दूसरों को मुतासर करते हुए नज़र आते हैं। और दौलत खर्च करके बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश रहेगी। स्पाउस आपके पैसे बेदरे खर्चेगा और कीमती अशिया जमा करने की उसको चुल लगेगी। आप भी बाज़ दफ़ा खुदगर्ज और मतलब प्रस्त हो सकते हैं, बेरहम हो सकते हैं। जहाँ पे आपका ज़ाती मुफाद होगा, यहाँ आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, वहाँ पे कोई ओहदा रुतबा मिलेगा, वहाँ पे आप भाग के जाएंगे और वहाँ पे सब कुछ लौटाने को तैयार होंगे। तो 10वां घर यहाँ पे आपको कोई ना कोई स्टेटस, मून सैटर्न इकट्ठा है, बट ये इतना अच्छा कम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से पीवश होंगे। अननोन फियर आपको ट्रिगर करेगा और सोचों में गुम रहेंगे, डिप्रेस होंगे। मैंने इसकी पिछले प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर दिया था कि मामला डिले होंगे, बट आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है, फ़ायदा उठाना है। ये ज़रा खुद नुमाई से ज़रा करना, क्योंकि आगे आपको अगर प्रोटोकॉल ना मिला तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए ऐसे कामों को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, अपने काम में मसरूफ़ रहिएगा। 10वां घर आपके स्टेटस का है, तो जो भी आना स्लो स्लो आएगा, रुक के आएगा। और ये ना करना कि जी रुक गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो वेट कीजिएगा, आ जाएगा। बट देर आई देर आया, क्या मुहावरा मैं भी भूल गया, दुरुस्त आया। तो ये हो जाएगा। वालिद साहब की तरफ से भी कोई ना कोई फ़ायदा होगा। ट्रेड कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, ट्रेड में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अथॉरिटी में इजाफा, प्रमोशन की खबर सुन लेंगे। कोई पोस्टिंग पहले कोई अच्छी नहीं होगी, जिससे काफ़ी पीवश ग्लूमी हो जाएंगे। हार्ड वर्क बहुत करेंगे, मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेटस में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर आ जाएगी। आगे जैसे ही आप 10 एंड 11, ये 2 दिन आपके मून राहु इकट्ठा है 11वें घर में, और 11वें का लॉर्ड 30 है। तो बहन भाइयों में आपस में भी थोड़ा सा तफरका होगा, उनके अखराजात पे आपकी डिस्कशन होगी, और कोई ना कोई घर तब्दील करने की कोशिश करेंगे। और बहन भाइयों भी आपके सफ़र और ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे। तो ये चीज़ें अब थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, अपने आप को यहाँ थोड़ा सा उबाले आएंगे। टिपिकल टिपिकल वो आप अच्छे भले होंगे, सामने वो पेन का टीका सिरिंज आ जाएगा, बड़ी सी सुई आ जाएगी, उसमें दवाई पड़ी होगी पेन वाली, तो लिखा होगा पेन, उसको करके दवाई खींचेंगे, ये पेन, और बार बस गुस्सा चढ़ देना। ये काम नहीं करना। जेमिनी, खुदा के वास्ते मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल कीजिएगा। ये 2 दिन आपने किसी काम में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मेरा कहना मानना है, सुकून रखना है और अपने आप को जज्बाती नहीं होना, दूध का सदका करें, और यहाँ पे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँच जाएगा। दूसरा, इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी, स्प्लिट पर्सनैलिटी में नहीं जाना, हिपोक्रेसी में नहीं जाना, लगाई बजाई नहीं करनी, और अंडर कार पर नहीं चलना, और किसी की बदखोई नहीं करनी, बैक बाइटिंग नहीं करनी। और फिर वालदा के साथ भी आपका कोई ना कोई मैच पड़ सकता है, बड़ी बहन के साथ मैच पड़ सकता है। तो वो इंजेक्शन अल्लाह करे वो इंजेक्शन आपके सामने ना आए, नॉर्मल नहीं। अच्छा, जब मून राहु होता है तो स्पीड भी बंदे की तेज़ होती, और इसी को अगर पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, यकीन जानिए कि वो जो रिज़ल्ट एक हफ्ते में आने हैं वो घंटों में आ जाएंगे। तो इसको पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। आगे चलते हैं फिर। जेमिनी 12-13 12वें घर में, कमाल का सुकून.com, मून टॉरस में अपने घर में, और 12वें का लॉर्ड 9th हाउस में। तो ये भी एक 9th हाउस का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे कोई अच्छा, ये चीज़ें उन लोगों के लिए जो किक बैक लेते हैं, जो अपना 2 नंबर की कमाई करते हैं, तो वो चैरिटी करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, और ये सोच के करेंगे कि मैंने जो
किक बैक लिया है, तो अल्लाह ताला शायद इस वजह से मुझे माफ़ कर दे। तो अपने आप को तसल्लियाँ देते हुए नज़र किसी को सफ़र करवा देंगे, हज करवा देंगे, उम्रा करवा देंगे, हम दर्दियाँ जताएँगे, अल्लाह की खुशनुदगी हासिल करने की कोशिश करेंगे और ख़ताएँ, ताकि अल्लाह ताला मेरी ख़ताएँ माफ़ कर दो। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, कोई ना कोई अखराजात को कंट्रोल करेंगे, प्रोफेशन में अपलिफ्ट मिल जाएगी, कोई ना कोई सफ़र कर लेंगे और सफ़र भी बड़ा अच्छा होगा यहाँ पे। और यहाँ डिवाइन नॉलेज में भी हमारा प्रोग्राम भी सुनते हुए नज़र आते हैं और अपने कोई ना कोई सीक्रेट एनिमीज़ आपको उनको आप रिकग्नाइज़ करके उनका भी कला कमा कर देंगे। लिबरल आउटलुक होगी, बाहर जाने का शौक़ भी पूरा हो जाएगा, मेंटल वरी ख़त्म हो जाएंगी, अगर बीमार हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, कोई मिस फॉर्चून है वो ठीक हो जाएगा, सक्सेस थ्रू ऑकुलर सेंस। तो ये 2 दिन कमाल के सुकून के, और नींद बड़ी आएगी। सबसे बड़ी बात है, 12वां घर वैसे भी बेड प्लेयर का है, नींद का है। जैसे ही बिस्तरे पे गिरेंगे साथ ही आप जैसे किसी ने वो प्रॉपर नींद क्या कहते हैं, वो जो बेहोश करने वाली दवाई लगा दी है तो बंदा 1 2 3 ऐसे हो जाता है। तो इसी तरह आपको भी नींद आ जाएगी। तो इस तरह होगा जैसे एनेस्थीसिया वालों ने आपको इंजेक्शन लगा दिया और आपको नींद आ गई। तो डॉक्टर ये मेरी टर्म समझ जाएंगे, आप भी समझ जाइएगा कि यहाँ पे अपनी नींद पूरी कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, क्योंकि पिछले 3 दिन आपने अपने आप को काफ़ी तकलीफ़ में रखा। आगे फिर मून जुपिटर आपके स्टैंडर्ड में है और पहले का लॉर्ड 7वें में है। एक तो आप अपने स्पाउस के साथ बड़ा अच्छा बिहेव करेंगे, उसके साथ इंटरेक्शन बड़ा करेंगे और बड़े पॉजिटिव होंगे, सच बोलेंगे, स्ट्रेट होंगे, ज़रूर से ज़्यादा रिलीजियस होंगे, दूसरों की मदद करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, सिंपैथेटिक होंगे, ब्रॉड माइंडेड होंगे और वार्म हार्टेड। और ये वार्म हार्टनेस आपके स्पाउस के लिए होगी। और दूसरा, आप जिनकी लव मैरिज चल रही है वो शादी में कन्वर्ट है, वो पिया घर आपको आपका जाएंगे, अपने मोहब्बत को लेके अपने घर आ जाएंगे या मोहब्बत उसके घर चली जाएगी। तो यहाँ पे आपकी खुशी बड़ी दीवानी सी होगी, क्योंकि आप उठे, स्पाउस के पीछे गए और स्पाउस को लेके या स्पाउस आपको लेके चला गया। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर वीकेंड, बहुत अच्छा होगा आपके लिए और अपना एंजॉय करते हुए नज़र आए। पहला घर आपका सुकून और अपने अपने मामलात को बेहतर करते हुए आपकी विल पावर अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छी होगी और मीठी चीज़ें खाते हैं, मीठा ज़हन भी मीठा, दिमाग भी मीठा, दिल भी मीठा, चीज़ें भी मीठी और ख़ुद भी मीठे। तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना कि शुगर हो जाए आप लोगों को। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जेमिनी एंजॉय कीजिएगा। अगले ये जो लास्ट 4 दिन हैं ये आपके कमाल के हैं, कमाल के। उसको एंजॉय करके अपनी रिपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिएगा कि जेमिनी के आखिरी 4 दिन कैसे गुजरे और पहले 3 दिन कैसे मैनेज किया। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। कैंसेरियन प्रोग्राम में क्या ये हफ्ता कैसा रहेगा, और ये हफ्ता है आपका 9 से 15 दिसंबर के दरमियान, इस साल का आखिरी महीने का दूसरा हफ्ता आपका है। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कैंसेरियन आपके पूरा 1 महीना रह गया टेंशन फ्री होने के लिए, तो आपको बड़े प्यार से मैंने ना कोशिश की है कि आराम आराम से हल्की हल्की ढोलकी के से आपको बाहर निकाल रहा हूँ। और जैसे 12 जनवरी आएगा पंगड़ाई लेंगे ऐसे करके, यार मज़ा आ गया, भी सुकून आ गया। तो इट्स बेस्ट टाइम फॉर यू, तो उसको एंजॉय कीजिएगा। और इसका अगर फ़ायदा उठाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, कमेंट दे दीजिएगा, यही एक फेवर आपसे चाहिए। स्टार्ट आपका 9th हाउस से, और 9th का लॉर्ड 12वें घर में है और मून सैटर्न आपका है। तो वही जो मैंने पिछले प्रोग्राम में हफ्ता इतवार जहाँ पे आपको छोड़ा था वही कम्बिनेशन होगा, बट यहाँ पे क्योंकि काफ़ी मून आगे जा चुका होगा तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स कोई ना कोई अच्छे मिल जाएंगे। जो पिछले 2 दिन के रिजल्ट रुके हुए थे वो आपके हाथ में आना शुरू हो जाएंगे और आपने आपको बेहतर फील करेंगे। और जैसे 4 बज जाएंगे तो ऐसे जैसे सैर ज़्यादा से होकर निकल के एकदम अंगड़ाई लेंगे। तो लेकिन आगे फिर राहु के नीचे जाना तो अंगड़ाई फिर एकदम नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे आप वही जो इंट्यूशन आपकी, आप रूहानी तौर पे 4
तो बड़ी एनर्जी के साथ आप मंडे को अपना काम शुरू करेंगे और अपने मामला को सीधा करेंगे, ऐसा लोगों की मदद भी करेंगे। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन आती है तो बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी सोचों में गुम होकर प्रेजेंटेशन करेंगे। रिसर्च वर्क में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, वो भी अच्छा होगा। और उसमें थोड़ा सा मेडिटेशन और इसमें थोड़ा सा आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और विजदानी और अलामी कैफियत कभी अच्छी कभी बुरी, कभी धूप कभी छाँ, कभी बारिश कभी धूप, इस किस्म का रहेगा। और यहाँ पे आपका जो कभी सेंसिटिव हो गए, कभी डिप्रेस हो गए, कभी नॉर्मल हो गए, तो इसको ज़रा आराम से लेकर चलिएगा। और आगे आपकी कोई ना कोई फ़ौरन एजुकेशन में कोई ना कोई ईमेल आएगी जिससे थोड़ी सी रुकावट होगी, जिससे आप थोड़ा सा डिप्रेस होंगे, लेकिन जवाब दीजिएगा, अगले दिन आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। तो ये ज़रा उसी तरह ही गुजरेगा जैसे मैंने पहले बताया। और फिर 10th and 11 मून राहु चौथे घर में, 10वें घर में, तो एकदम आपके अंदर ना एक लड़ने वाली चीज़, एक कह रहे हैं कि अंडर कारपेट और स्प्लिट पर्सनैलिटी और मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट आपके अंदर आ जाएगी, बदलियाजी जिसे कहते हैं वो आ जाएगी, पर स्प्लिट पर्सनैलिटी होगी, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, अंडर कारपेट इंतकामी चीज़ें और कोई लिहाज नहीं होगा, बदलियाजी होगी, बॉस को भी बेवकूफ़ बना लेंगे और 2 नंबर तरीके से अपने मामला को सीधा करने की कोशिश करेंगे। प्रमोशन बोर्ड होगा तो दूसरों की ACR निकाल के अपनी ACR ठीक करके तो वो अपना आउट ऑफ द वे प्रमोशन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर उसका कोई ना कोई रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होगा। लिहाजा कोई ऐसी काम नहीं कीजिएगा जिससे आप प्रॉब्लम में आएँ। यहाँ पे आप बड़े तेज़ी से अपने मामला को तेज़ी से निकालेंगे। और अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बड़े कीन होंगे, प्रॉफिट पीछे भागेंगे और जितनी भी बारगेनिंग करेंगे वो कई चीज़ों को छुपा के, कई चीज़ों को करके 2 नंबर तरीके से भी पैसा कमाने में कामयाब हो जाएंगे। बट सेंसिटिव बड़े रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाएंगे, सेंसिटिव रहेंगे। और 10वां घर आपके वालिद साहब वालदैन का है, तो वालदैन पे दबाव का शिकार रहेगा, या वालदैन के साथ आपकी कोई मुँह मारी हो जाएगी, वालदैन आपसे नाराज़ हो सकते हैं, ख़ासतौर पे आपके फादर, और फादर साहब के साथ आपकी वालदा भी मिल जाएंगी। तो इसलिए बेहतर है यहाँ पेरेंट्स की सेहत का ख्याल रखना होगा, अदरवाइज़ आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तंग कर सकता है। आगे जैसे ही 12 शुरू होगा, 13 शुरू होगा, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और जितना 3 दिन सख्त गुजरा उतना ही ये नॉर्मल गुजरेगा। और यहाँ पे पहले जो था वो 10वें का लॉर्ड 11वें में था जब आपका ये था, तो वो एक कह लें कि अपने बहन भाइयों का सहारा लेंगे, दोस्तों का सहारा लेंगे। और ये कैंसेरियन आपका 10-11 आपका ज़रा टफ गुजरेगा, आप हलचल रहेगी और चैन नहीं आएगा, कभी डिप्रेस, कभी सेंसिटिव, कभी गुस्सा और भाग राहु भगाता है, दौड़ाता है, टिक के बैठने नहीं देता, शाम को जिस्म दुख रहा होगा। और जैसे ही आप 12 और 13 में दाखिल होंगे तो मून अपने घर में टॉरस में है और 11वें का लॉर्ड 8वें घर में। यहाँ पे टॉरस तो बड़ा अच्छा, लेकिन 8वां घर थोड़ा सा लिंक है बहन भाइयों के साथ। आपने प्रॉपर्टी के मामला को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। प्रॉपर्टी को घर में ये 2 दिन ऐसे हो जैसे आप कह लें कि आपके लिए है ही नहीं है, तंग अगर होंगे तो बेसुकूनी हो जाएगी। और ना ही यहाँ पे कोई शादी के मामला को छेड़ना, मियाँ बीवी भी ठीक रहे, तलकात जो है ना वो ख़राब हो सकता है, ज़हनी कोफ्त हो सकती है, बड़े बहन भाइयों की वजह से परेशानी हो सकती है, जायदाद के मामले में आपकी लड़ाई हो जाएगी और कोई ना कोई मसला आ सकता है, में भी थाना कचहरी भी हो सकती है। तो 2 दिन आपने बिल्कुल प्रॉपर्टी और बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन बड़े सुकून से करना है, गुस्सा नहीं करना, नॉर्मल रहना। और 11वां घर है, यहाँ पे आपकी बड़ों के साथ भी बड़ी अच्छी चल जाएगी, आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होगी, आपकी शादी तय हो जाएगी, फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी अच्छी आ जाएगी, आप अगर बीमार हैं तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, ट्रेड में बड़ा फ़ायदा होगा, आपका वाइफ का रोल बड़ा अच्छा होगा, डोमेस्टिक इशू बड़ा अच्छा होगा, लेफ़्ट आर्म
और लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये 2 दिन आपको बहुत कुछ देगा। मांस व जायदाद और बहन भाइयों से कोई किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं करनी होगी। अगर कोई बात चलती है तो कोशिश करना है आपने उसको इग्नोर करना है और उस मामले को वहीं ठप दीजिएगा। और यहाँ पे किसी लिटिगेशन केस में फ़ायदा हो जाएगा, कोई ना कोई सक्सेस मिल जाएगी और कोई ना कोई होप्स पूरी होती हुई नज़र आती है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। जितना 3 दिन पिछले आपने सख्त गुजारे उतने ही अच्छे गुजरेंगे। और फिर 14 और 15 वीकेंड आपका मून जुपिटर 12वें घर में है और 12वें का लॉर्ड 6ठे घर में है। ये 2 12वां 6ठे का लॉर्ड ज़रा ये अच्छा कम्बिनेशन नहीं, तो दोनों ही बैड हाउस है। फिर भी आप दूसरों को, यहाँ पे आप बड़े चालाक होंगे, तेज़ होंगे, दूसरों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्योंकि जुपिटर साथ बैठा तो पॉजिटिव ही होंगे, कोई मसला कोई नहीं, 6ठा घर आपको कुछ नहीं कहेगा, पर दूसरों की मदद ज़रूर लेंगे। बेशक झूठ बोल के लें, बेशक झूठ तो नहीं बोलेंगे, बट आप किसी न किसी टैक्टफुल तरीके से दूसरों की मदद लेके अपना काम निकलवाने में कामयाब होंगे। मून जुपिटर जब 12वें घर में होता है तो दोनों सफ़र के लॉर्ड हैं, सफ़र कराते हैं, तो डेफिनेटली ये फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी होती हुई नज़र आती है। उन लोगों के जिनके वीज़ा लगा हुआ है या उन लोगों का जिनका नेशनैलिटी या इमिग्रेशन हो चुकी है, तो सामान बांध के वीकेंड पे जा रहे हैं, तो बड़ा इंजॉय करते हुए जाएंगे और बड़ा खुश और हर एक के साथ गले मिल के मुँह चूमेंगे, यार माँ कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, वार्म हार्टेड होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे और बड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर, या ये भी ले लो मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। जहाज़ में भी बड़ी खरमस्तियाँ करते हुए रास्ते में मीठी चीज़ें और दूध वाली चीज़ें और ये इस तरह की चीज़ें खाते पीते आप जाएंगे। और ज़्यादातर आपका सफ़र समंदर के ऊपर होगा या किसी दरिया के ऊपर या पानी वाली जगहों से ऊपर से गुजरते हुए, साथ साथ मीठी चीज़ें लड्डू वगैरह या सवैयाँ वगैरह भी खाते हुए नज़र आते हैं। जाते हुए एक्सपेंडिचर बड़े करेंगे, उनको भी पैसे दें, उनको भी पैसे दें और दुआएं लेते हुए नज़र जाते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम भी आप गौर से सुनेंगे, महफिलों में भी दिलचस्पी रहेगी और कोई आपको यहाँ पे एडवांटेजेस ज़रूर मिल जाएगा। वो लोग जो कैद में हैं उनकी रहाई का कोई ना कोई मौजब बन जाएगा और बाहर जाने की ख्वाहिश पूरी होगी, मेंटल वरीज ख़त्म हो जाएंगी और कोई ना कोई कर्जा मिल जाएगा या उतारने में कामयाब हो जाएंगे। हासदीन को कंट्रोल करने में, दुश्मनों को कंट्रोल करने में भी कामयाब होंगे। बड़ा सिंपैथेटिक होगा वीकेंड, नींद बड़ी अच्छी आएगी। 12वां घर नींद का, बेड प्लेयर का, सोने का, ऐसे गिरेंगे साथ ही नींद आ जाएगी। जैसे एनेस्थीसिया का डॉक्टर प्रोपोलिन क्या कहते हैं उसको, दवाई को आपको जैसे ही वो लगाता है ना तो आप कहते हैं गिरें 1 2 3, साथ ही 3 तक ज़्यादा होता है तो बंदा ख्वाबों खरगोश के मज़े लेना शुरू कर देता है। तो इस तरह की नींद आपको आएगी, कमाल की सुकून होगा, अपनी एनर्जी रिकवर कर लेंगे और एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। इजाज़त दीजिए कैंसेरियन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।